अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई लॉगरिथमिक इक्वेशन में से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 64 टू द बेस एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं इसकी क्या बनेगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये देखें, ये जो बेस है हमारे पास एक्स, ये इधर भी बेस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा 64 इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये हमारा जो, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या बन रही थी। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो एक्स है ये बेस आएगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास बेस है बी है। ठीक है, ये एक्स है हमारे पास और ये हमारे पास जो है वो वाई है। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे बी रेज़ टू पावर एक्स, सॉरी बी रेज़ टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये बी जो है ये हमारा बेस है। ठीक है, एक्स जो है ये हमारे पास ये जो 64 है। ठीक है, और वाई जो है ये हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखें 64 है, 64 को हम कर लेंगे फैक्टराइज। ठीक है, या आपको पता है 64 जो है वो 4 का क्यूब है। चलें 64 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 32। ठीक है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। इसी तरह फिर करें, ये 16 आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ये हमने 64 को फैक्टराइज किया, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर और एक ये पेयर बनेगा। ठीक है, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो ये इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्यूब है तो हम इसको भी जो है वो क्यूबिक फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम इसका जो है वो क्यूबिक रूट ले लेंगे। ठीक है, क्यूबिक रूट लेंगे तो हमारे पास ये जो पावर 3 है ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग क्यूब रूट या क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, आपको पता है जो क्यूबिक रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। ठीक है, क्यूबिक रूट जो है, आप आमतौर पर जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, स्क्वायर रूट या रूट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, रूट के ऊपर 3 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3। ठीक है, कुछ भी लिखा होगा, कोई भी नंबर होगा, वही उसकी जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अब हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 3 3 से कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4। ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व करने हैं।
अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास log of 1 to the base 5 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है, log ऑफ x टू द बेस b इक्वल्स टू y। ठीक है, ये है लॉगरिथमिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको x इक्वल्स टू b रेज़्ड टू पावर y। ठीक है, x इक्वल्स टू b रेज़्ड टू पावर y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो x है इस इक्वेशन में, x हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें b हमारे पास जो है वो 5 है। ठीक है, और y हमारे पास जो है वो इक्वल है x के। ठीक है, y किसके इक्वल है, x के। ये जो b है, सॉरी, ये जो 5 है ये हमारे पास b है। ठीक है, x जो है वो हमारे पास 1 है, और यहाँ पर जो y है हमारे पास वो इक्वल है x के। ठीक है, तो हम यही जो है इस शक्ल में हम इसको लिख देंगे। x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, b की जगह पे हम b को हम रिप्लेस कर देंगे 5 से, और y को हम रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से। ठीक है, 1 इक्वल्स टू b को हम रिप्लेस कर देंगे 5 से। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास जो y है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी हम 1 का लॉग लेंगे, यानी कि आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी जो है वो इस तरह से इक्वेशन है, log ऑफ 1 टू द बेस b, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, ये देखें, अगर हम करते हैं लॉग लेते हैं 1 का, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, क्या आंसर आएगा, ये देखें ना, अगर हम इक्वलिटी साइन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो जब भी log 1 आएगा आपके पास, log ऑफ 1 आएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर जब log ऑफ 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू x को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम हल करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है लॉगरिथमिक, वो है log ऑफ 8 log ऑफ 8 टू द बेस x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन है। तो इसको हमने जो है वो, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं कंपेयर। ठीक है, किससे कंपेयर करना है, जो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलें पहले लॉगरिथमिक हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं इसकी। ठीक है, वो है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस b इक्वल्स टू y। ठीक है, जब हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाती है, x इक्वल्स टू b रेज़्ड टू पावर y। ठीक है, x इक्वल्स टू b रेज़्ड टू पावर y, ये हमारे पास जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है, 8 के। ठीक है, यानी कि x को हम रिप्लेस करेंगे 8 से। ठीक है, उसके बाद b हमारे पास इक्वल है x के यहाँ पे। ठीक है, और y हमारे पास इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, y किसके इक्वल है, 1 के।
तो अब हम जो है वो इनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम 8 लिखेंगे, ठीक है। b की जगह पे हम x लिखेंगे और y को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 8, x की जगह पे हमने 8 लिख दिया, b की जगह पे हमने लिख दिया x, ठीक है, और y की जगह पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। अब 1 जो है इसका मतलब है अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि x रेज़ टू पावर 1 8 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोनों एक्सपोनेंट जब इक्वल हैं तो उनके जो बेसिस हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8, ठीक है। x इक्वल्स टू 8, ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो इसकी फोर्थ जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो फिर हम जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस b इक्वल्स टू y, ठीक है। अब हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर y, ठीक है। x इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो x है वो क्या है, x के इक्वल, ठीक है। x है वो x के इक्वल है, ठीक है। b जो है वो 10 के इक्वल है और y जो है वो इक्वल है -3 के, ठीक है। y किसके इक्वल है, -3 के। x जो है वो x के इक्वल है और b जो है वो 10 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो फिट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें x तो हमारे पास इक्वल था x के, ठीक है, तो x ही लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। b हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के, 10 लिख लें, ठीक है। और y किसके इक्वल है, -3 के, -3 लिख लें, ठीक है। अब ये जो आपके पास जो एक्सपोनेंट माइनस में है इसको आपने, यानी कि नेगेटिव है, इसको आपने पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से x इक्वल्स टू 1/10⁻3, ठीक है। ये पहले नेगेटिव था, अब हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, यानी कि इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो 10⁻3 जो है ये इक्वल है किसके, 1000 के, किसके इक्वल है, 1000 के, यानी कि हम 1 के साथ जो है वो 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 1 2 3, ठीक है। अब अगर हम 1 को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपके पास है ना, ये 1 है, ठीक है, इसको हमने लिखना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। तो 1 को हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, देखिए 1 को डिवाइड कर दें 1000 से तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ -3 का मतलब है कि आपने जो है वो इसको लिखना है 0.001, ठीक है। यानी कि हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में किया था ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.001, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10 की जो पावर थी, जो एक्सपोनेंट था आंसर में वो -3 था, ठीक है। तो हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने 3 प्लेसेस जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवा दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.001, ठीक है। 1 को जब हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.001, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है log of x to the base 4 equals to 3/2, 3/2, ठीक है।
तो इसको हमने लिखना है, इसमें से हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो x है, इसको हम अगर कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे पास x ही है। ठीक है, b हमारे पास जो है वो 4 है और y हमारे पास है 3/2। ठीक है, y किसके इक्वल है? 3/2 के। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको इस तरह से, x इक्वल्स टू b की जगह पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और y की जगह पे हम लिख देंगे 3/2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 4⁻³ हमें पता है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2⁻3। ठीक है, यानी कि इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू बन रही है यहाँ पे वो आ जाएगी x इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है लॉगरिथमिक, वो है log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखें, तो वो है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस b इक्वल्स टू y। ठीक है, और इसी इक्वेशन की अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? x इक्वल टू b रेज़्ड टू पावर y। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और ये उसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हमने लिखा किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने करना क्या है, फिर उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम इसको जो है वो x को रिप्लेस करेंगे 1024 से। ठीक है, b को रिप्लेस करेंगे हम किससे? 2 से। ठीक है, और y को हम रिप्लेस करेंगे x से। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट हमारा आ जाएगा x, बेस आ जाएगा हमारे पास 2 और जो x है वो हमारे पास आ जाएगा 1024। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1024 इक्वल्स टू, अब ये x आ गया हमारे पास 1024। ठीक है, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, और y की जगह पे हम लिखेंगे x। ठीक है, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x, y को हम रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये 1024 जो है इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ सके, तो हम इसको जो है वो फैक्टराइज कर देते हैं। वन 1024 है, 4 है लास्ट पे, तो इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, फिर 2 है, फिर 2 पे इसको डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मिला दें 11 हो गया। ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 जाएगा 1 बचा, 1 को 2 के साथ मिलाएं 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, फिर इसको 2 पर डिवाइड करें क्योंकि लास्ट पे जो है वो इवन नंबर है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 6 के साथ मिलाएं 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड करें क्योंकि लास्ट पे 8 है, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पर डिवाइड करें 16 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करें 8 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करें 4 आ जाएगा, और फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको जब काउंट कर लेते हैं, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो 1024 है ये किसके इक्वल आएगा? 2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, और ये है
2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इनके जो बेसिस हैं वो सेम है। जब हमारे पास कोई नंबर हो, ठीक है, यानी कि एक समझ लें कि इक्वेशन है हमारे पास, उसमें अगर बेसिस जो हैं वो सेम हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 10 आ जाएगा इक्वल किसके, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, ठीक है। एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके 10 के, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुकम्मल हो गया। यानी कि हमने जो है वो इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं वो सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो लेक्चर है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।